मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही एक क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और मानवीय आधार पर यह हो, इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। We've had a very established foreign policy with regard to Israel and Palestine. But ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको यहां समझ में आएगी। और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं। आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है। हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे? You may get this doubt that Epstein is dead. Why am I talking about him in present tense? देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है, एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं।